नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक युग का घालमेल पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 5 ऐसे तथ्यों को जाना जिसे हम लोगों से छुपाया गया। आज उन्हीं कुछ तथ्यों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक जान लिया था। आइए सच से पूर्व कुछ घालमेल वाले उदाहरण को देखते हैं। बौद्ध संस्कृति या वैदिक संस्कृति का खात्मा या रूपांतरण को समझने के लिए उदाहरण स्वरूप किसी नदी का खात्मा या रूपांतरण को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी नदी के उद्गम स्थल से लेकर उसके सागर तक के मिलने वाले नामों और प्रक्रिया पर गौर करते हैं। फिर आप उसी नदी के जैसे इस संस्कृति को भी समझ जाएंगे कि किसी संस्कृति का खात्मा या रूपांतरण या उसके अंदर तथाकथित धूर्तों द्वारा घालमेल कैसे किया जाता है। भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा है, लेकिन जब यह नदी हिमालय पहाड़ में प्राकृतिक रूप से बने हिमखंड से निकलती है तो इस नदी का नाम गंगोत्री होता है। लेकिन यह गंगोत्री जैसे ही आगे बढ़ती है तब इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नाम की 2 नदियाँ आकर मिलती हुई भारत के मैदानी भागों पर विचरण करती हैं। तो इस नदी को लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। यानी गंगा की कोई भी अपनी स्वतंत्र उद्गम स्थली नहीं है। बंगाल की खाड़ी में मिलने को बेचैन होती है तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में यह गंगा नदी अपने गंगा नाम रूपी अस्तित्व को समाप्त करते हुए हुगली और पद्मा के नाम में परिवर्तित होकर समुद्र में मिलती है। अब आपको देखना होगा कि हुगली और पद्मा नदी का अपना कोई वजूद बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल और पूर्वी बांग्लादेश से पूर्व में भी किसी राज्य में है, या यह नदी किसी नदी का बदला हुआ नाम। इसी प्रकार से आपको पुनः देखना होगा कि मैदानी भागों में से गुजरने वाली गंगा का अपना कोई जल स्रोत यानी अपने नाम पर उद्गम नदी है, या यह भी पूर्व में किसी उद्गम नदी का परिवर्तित नाम। आगे आपको उस गंगोत्री नदी को भी देखना होगा कि यह भी स्वतः निकलने वाली जल स्रोत धारा है, या यह भी किसी के सहारे पैदा होने वाली जल धारा है। इन सभी विषयों पर जब आप अपनी सोच में पाएंगे कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाली सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के नियमानुसार भारत की सबसे ऊंची चोटी पर हिमखंड का बनना होता है और उसी हिमखंड से ग्लेशियर का निर्माण होता है। जब इस ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है तो एक जलधारा रूप ले लेती है और यह जलधारा गंगोत्री के नाम से पहाड़ों को चीरते हुए नीचे उतरती है, जिसमें आगे मंदाकिनी और अलकनंदा जैसी जलधारा का मिलन होते हुए मैदानी भागों पर आती है, जिसे भारत के मैदानी भागों में हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अब यह गंगा नदी जब अपनी विकराल को समाप्त करते हुए विकृत अवस्था में पहुंचती है तो यह अनेक शाखाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिलने को आतुर होती है। उस समय इस गंगा नदी की पहचान अपने परिवर्तित नाम हुगली और पद्मा नदी के रूप में होती है। लेकिन यह पद्मा नदी भी आगे चलकर मेघना, तितुलिया, गलचिया, बलस्तर, भैरव नदी जैसे अनेक नामों में विभक्त होकर समुद्र में मिलती है। इसी को पूर्वज से चली आ रही प्राकृतिक का काल और स्थान के अनुसार बदलते रूप और नाम का रूपांतरण कहा जाता है। लेकिन अगर हुगली और पद्मा नदी का स्वयं
का अपना उद्गम स्थल होता तो आज हुगली और पद्मा नदी के नाम को रूपांतरित नाम की नदी नहीं साबित करते। आगे इस गंगा नदी का भी स्वयं का अपना कोई जल स्रोत होता या उद्गम स्थल होता तो इस गंगा को भी आज गंगोत्री से रूपांतरित नदी नहीं कहकर स्वयं की उद्गम नदी कहते। उसी प्रकार से गंगोत्री भी स्वनिर्मित जल तो उस गंगोत्री को भी ग्लेशियर और ग्लेशियर के प्राकृतिक हिमखंडों का रूपांतरण रूप नहीं कहते। यानी कि साक्ष्य के तौर पर जिस प्रकार हिमखंडों से निकलकर गंगोत्री की धारा प्रस्फुटित होती है और आगे उसमें अलकनंदा मंदाकिनी की जलधारा मिलकर मैदानी भागों में गंगा बनते हुए बंगाल में जाकर हुगली और पद्मा बनते हुए समुद्र में विलीन हुई है, उसी प्रकार से भारत की सभ्यता संस्कृति भी 5000 से अपने प्राकृतिक गुणधर्म स्वभाव वाली हिमखंड से प्रचुर मात्रा में साक्ष्य, स्तूप, जीवधारी, चीवरधारी, पुरुष, साधना, अरथ, पुरुष, पीपल पत्ता वाली सभ्यता से निकलकर ईसा पूर्व 563 में जन्मे महामानव गौतम बुद्ध उस प्राकृतिक गुणधर्म स्वभाव वाली परंपरा में अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी प्रतीत समुत्पाद आर्य सत्य और उसमें बहुजनों के दुख मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग को जोड़ते हुए भारतीय समाज रूपी मैदानी भागों में ले जाकर गंगा जैसे विराट रूप में सभी को दर्शन करवाए थे। उस समय इस प्राकृतिक गुण धर्म स्वभाव वाले मार्ग को थेरवादी मार्ग भी कहा जाता था। पुनः ईसवी सन के आसपास इस थेरवादी गुण धर्म वाली संस्कृति में मध्य एशिया से आए हुए मूर्ति पूजक हिंद बैट्रिक आई कुषाण परंपरा के सम्राट हो जाते और वे लोग इस थेरवादी परंपरा संस्कृति में महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाते हुए मूर्ति पूजा की शुरुआत करते हैं। यानी यह भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में प्रकृत गुण धर्म आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग प्रतीत समुत्पाद के साथ साथ इसके प्रवर्तक महामानव गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते हुए उनके मूर्ति की पूजा की शुरुआत भी हो गई थी, जिसे कहा जाने लगा था। इस महायानी बौद्ध परंपरा का बहुत ही व्यापक प्रभाव सम्राट कनिष्क से लेकर गुप्त वंश और हर्षवर्धन वंश तक रहा था, जिसको प्रमाणित तौर पर आज खुदाई में मिलने वाली गौतम बुद्ध की अनगिनत मूर्तियों के साक्ष्यों को देखकर कोई भी समझ सकता है। महायानी परंपरा में महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ तीसरी शताब्दी के बाद से एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति का प्रचलन बढ़ने लगा था। उसी अवलोकितेश्वर बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों के चलते 100 ईस्वी के बाद का रूपांतरण क्रमशः ब्रजयानी, तंत्रयानी, शाक्तपंथ, शैवपंथ, वैष्णवपंथ जैसी अनेक शाखाओं में अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति हमने ऊपर दिखाया, जो आज समुद्र में मिलने को व्याकुल हुगली और पद्मा जैसी नदियों के सदृश मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति का रूपांतरण करते हुए अंतिम कगार पर खड़ा है। अब वह दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से गंगा से विकृत होकर कई नामों से निकलने वाली हुगली और पद्मा नदी समुद्र में विलुप्त हो जाए। प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत पर वर्षा द्वारा पुनः हिमखंड में
परिवर्तित होकर शुद्ध होती है। इसी प्रकार से आज की पाखंड और अंधविश्वास से युक्त शैव पंथ, शाक्य पंथ, आर्य समाज पंथ, वैष्णव पंथ, गायत्री पंथ वाली सभ्यता संस्कृति भी पुनः प्रतीत समुत्पाद के नियम से प्राकृतिक गुण स्वभाव को जन्म देते हुए पुराने कुदरत के कानून में बदलने को व्याकुल है। इस उदाहरण से कोई पाठकगण अगर विचलित हुए हैं तो आज आप हुगली और पद्मा के जैसे साक्ष्यों द्वारा सत्यापित करें कि आज की ब्राह्मणी परंपरा शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक पंथ, लिंगायत पंथ, रामानंद पंथ, कबीर पंथ, तुलसी पंथ, आर्य समाज पंथ, गायत्री पंथ आदि, जिसे लोग आज वैदिक परंपरा भी कहते हैं, क्या उसका कोई अपना उद्गम स्थल भी है? मैं आप सभी का ध्यान चाहूँगा कि वैदिक परंपरा का मूलधार वेद है और उस वेद का मूलाधार वैदिक ऋचाएँ हैं और उस वैदिक ऋचाओं का मूलधार यानी संस्कृत भाषा उस वैदिक सभ्यता की मूलधार है, क्योंकि बगैर संस्कृत के वैदिक ऋचाओं का बनना नामुमकिन है और बगैर ऋचाओं के वेद ग्रंथ श्रुति या लिपिबद्ध नामुमकिन है। फिर आपको बताना होगा कि संस्कृत और वेद की उत्पत्ति एक साथ क्यों नहीं हुई थी। उस संस्कृति के बिना वेद की ऋचाओं का निर्माण कब और कैसे हुआ? अगर ऋचाएँ बनी होंगी तो उसका साथ या फिर यह सिर्फ कपोल कल्पित कल्पना की उपज है। यदि इस वेद का कुछ सच और प्रमाण है तो जरूर दिखाएं। दूसरा, अगर वेद का मूलाधार वर्ण है तो उस वैदिक काल की सामाजिकगत रही होगी। अतएव आप सभी को साक्ष्य के रूप में उस समय के वर्णागत समाज को भी दिखाना होगा। भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का लिखित साक्ष्य किस सम्राट के अभिलेख से शुरू होता है, यह भी बताइए, क्योंकि अभी तक जितने भी सम्राट के अभिलेख को पढ़ा गया है उनमें हर सम्राट ने अपने को सिर्फ वंश से जोड़कर लिखा है, लेकिन किसी ने भी अपने आप को किसी जाति या वर्ण से जोड़कर क्यों नहीं लिखा? जबकि वेद और वैदिक काल कहता है कि वह समाज वर्णागत था और ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई भी नहीं बन सका था। अगर बन सका था तो जरूर बताएं। इसके फिर हम इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।